सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी ही यहाँ पर लिखी हुई है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है 4x² + 4y² = 9 विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। सर्कल का वो भाग जो इस पैराबोला के अंदर आ रहा है वो एरिया हमने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो देखिए, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत कुछ बच्चों को आ रही है कि व्हाट टू राइट, ठीक है, तो वो मैं आपको वर्बली बता दूंगी और आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके उन बातों को आप नोट कर सकते हैं जो भी आपने स्टार्टिंग में लिखना है। क्लियर? तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज 4x² + 4y² = 9। और चूंकि सर्कल की इक्वेशन में यहाँ पर दोनों ही कोफिशिएंट्स 1 होते हैं तो हम दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 ख़त्म हो जाएगा, x² + y² = 9/4। और 9/4 किसका स्क्वायर है? 3/2 का स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन में आपको बता चुकी हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म x² + y² = r² इज ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। तो इसे हम नाम दे देते हैं a। ठीक है, अब आप जो लिखेंगे वो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ। आप वीडियो को 1 पॉइंट की बजाय 0.75 पर चलाकर स्लो मोड में लेकर आप उसको लिख लीजिएगा कि गिवन सर्कल या गिवन इक्वेशन A रिप्रेजेंट्स ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस कितना भाई? 3/2। ओके, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3/2। तो आप साथ के साथ यहाँ पर भाई ये 1 और ये 2 और बेटा -1 -2 1 और 2 और 1 और 2, इतना छोटा हो तो आप एग्जैक्ट भी, पर एग्जैक्ट बहुत छोटा बनेगा। 3/2 का मतलब 1.5 1.5। तो ये तो आपका सेंटर है और भाई ये दूरी आपकी रेडियस है। तो यहाँ से पहले हम फ्री हैंड से सर्कल ड्रॉ करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो ठीक बना है या नहीं बना है। ठीक नहीं बने तो थोड़ा सा उसको आप मॉडिफाई कर लिया कीजिए, क्योंकि फ्री हैंड में थोड़ा गड़बड़ तो देखिए हो जाती है। तो ये आपका सर्कल बन गया विद सेंटर 0 0 और जो रेडियस है वो 1.5 है। तो ये O, ये A और अदर बातें अभी हम बाद में लिखेंगे। एंड ये यहाँ तक हो गया और इसका रेडियस 3/2 है। अब सेकंड कर्व आपका क्या है? पैराबोला। तो अब आप यहाँ लिख दीजिए गिवन पैराबोला, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज x² = 4y, जिसे आप नाम दे देंगे b। फिर आप लिखेंगे कि दिस इज एन अपवर्डेड पैराबोला। सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस लिख दो या वर्टेक्स एट 0 0 लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया बेटा जी अपवर्डेड पैराबोला। क्लियर? अब हमें वो एरिया फाउंड करना है जो सर्कल का पैराबोला से बाउंड हो रहा है, यानी सर्कल और पैराबोला दोनों के बीच में आ रहा हो टोटली। तो सर्कल और पैराबोला के बीच में ये एरिया आ रहा है, क्योंकि इधर तो पैराबोला है ही नहीं ना। तो इस एरिया को अगर अब हम डार्क करें तो ये सारा एरिया है बेटा जो आपने फाइंड करना है। एंड ड्यू टू सिमेट्री पूरा एरिया क्या है? दोनों तरफ सेम है। तो देखिए, मैं आपको एक बार स्टेप वाइज बताती हूँ। हमने सर्कल लिखा, एक्सप्लेन किया और यहाँ हमने लिख दिया वही जो मैंने बताया कि गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 3/2 एंड दिस इज ए पैराबोला, दिस इज एन अपवर्डेड पैराबोला विद वर्टेक्स एट 0 0। नाउ अब आप लिखेंगे एरिया
बाउंडेड एरिया ऑफ सर्कल, अब आप इस लैंग्वेज को उठाएंगे, ये वाली लैंग्वेज को, नाउ एरिया ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय पैराबोला, ठीक है, इज शेडेड इन डायग्राम। तो वो क्या है, नाम, नेमिंग बहुत जरूरी है। ओ देखिए बीच में नाम दे दीजिए, O A B C, और भाई ये पॉइंट D और ये पॉइंट E, O A B C D E O, तो वो बन जाएगा एरिया O A B C D E O। ये आ गया कंप्लीट एरिया। क्लियर यहाँ तक? स्टेप वाइज चलेंगे हम, बीच में जो किसी की जरूरत पड़ती है हम आगे करेंगे उसको। ये कंप्लीट एरिया आ गया, बट ड्यू टू सिमेट्री, अब आप इस बात को यहाँ लिखेंगे, बट ड्यू टू सिमेट्री या बिकॉज ऑफ सिमेट्री एरिया इन बोथ क्वाड्रेंट्स इज सेम। ड्यू टू सिमेट्री एरिया इन बोथ क्वाड्रेंट्स इज सेम। तो ये बात आप यहाँ लिखकर फिर आप इस लाइन को यहाँ लिख देंगे जो मैंने बोली है, और फिर आप यहाँ लिख दीजिए कि रिक्वायर्ड एरिया, यानी जो एरिया हमने निकालना है वो डबल हो जाएगा किसका, इधर वाले का, O A B C O, डबल ऑफ एरिया O A B C O। क्लियर? अब ये हमने निकालना है, ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि हम ज़्यादातर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया लेते हैं जिसमें हमें इजी पड़ता है। क्लियर? अब हम फोकस करते हैं अपने मेन काम पर। सर्कल ड्रॉ किया, पैराबोला ड्रॉ किया, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे वो सब हमने देख लिया। जो एरिया हमने निकालना था उसको हमने शेडेड कर दिया। दोनों क्वाड्रेंट में सेम एरिया है तो हम केवल राइट वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो निकाल लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये एरिया निकलेगा कैसे, ये x के रिस्पेक्ट में निकलेगा या y के। तो देखिए बेटा, अगर आप इसे ऐसे लेते हैं कहें तो मैं सेपरेट आपको डायग्राम इधर बना के दिखाती हूँ, सेपरेट डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये भाई हो गया सर्कल बेटा, और ये हो गया पैराबोला, और ये हमने निकालना है। तो भाई बात करते हैं हम इसकी, किसकी, सर्कल की। तो ये कंप्लीट एरिया तो हो गया सर्कल का 0 से 2 तक, ठीक है। अब इसमें से जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये माइनस करना पड़ेगा तभी अंदर का एरिया आएगा। अब ये जो एरिया है ना ये डबल है, ये यहाँ से देखिए, इधर तो सर्कल के नीचे है, नहीं तो बल्कि आप इसको रहने ही दीजिए, इसको तो आप भूल ही जाइए। आप ये वाला पॉइंट लीजिए, तो ये तो हो गया बेटा, येलो वाला तो हो गया सर्कल के नीचे का एरिया इस पॉइंट तक। ये पॉइंट हमने अभी निकाला नहीं है। और वन मोर कलर आई पिक, एक और कलर मैं ले रही हूँ। ये देखिए, ये रेड वाला क्या है, पैराबोला। तो ये जो एरिया है ये है बेटा पैराबोला के नीचे का। अगर हम इतने सर्कल के नीचे के एरिया में से और ये पैराबोला का एरिया माइनस करते हैं तो हमारा ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई। ये तो हो गया आपका पैराबोला, और बेटा ये हो गया आपका सर्कल, और ये एरिया है जो हमने निकालना है। अब इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से तो ये पैराबोला का एरिया हो गया इतना, तो 0 से इस पॉइंट तक तो पैराबोला का एरिया हो गया, और यहाँ पर ये हो गया सर्कल का एरिया इतना। क्लियर? तो अगर आप y के रिस्पेक्ट में करते हैं, भाई सबसे पहले तो जरूरत क्या है, ये पॉइंट तो हो गया 2, ये पॉइंट हो गया 0, ये पॉइंट हो गया 2, ये पॉइंट हो गया 0। जरूरत है सबसे पहले तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने की, जो कि अभी हम निकालेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? पहले हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो 0 से यहाँ तक ये जो भी पॉइंट आएगा, 0 से यहाँ तक सर्कल माइनस पैराबोला, सिंपल आपका इंटीरियर एरिया आ जाएगा। और अगर आप y के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो 0 से यहाँ तक, तो 0 से इस पॉइंट को अगर मैं a नाम दे दूं तो 0 से a तक पैराबोला, सर्कल, कंप्लीट सर्कल भाई ऊपर से नीचे तक, और माइनस 0 से a तक पैराबोला। अगर इधर कर रहे हो तो 0 से ये पॉइंट को मैं b नाम दे दूं तो 0 से b तक पैराबोला प्लस b से 2 तक सर्कल।
तो आप इस एरिया को दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। अब ओनली रिक्वायरमेंट क्या बचती है कि ये बी यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड पैराबोला अब हमें चाहिए। तो अब हम उसको निकाल देते हैं। रटने की, क्रैमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सवाल करते चलेंगे, अपने आप आपको स्टेप्स क्लियर होते चले जाएंगे कि अगला स्टेप मैंने क्या लेना है, आगे मैंने कैसे करना है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि आगे मैंने कैसे करना है। भाई मैंने डायग्राम बनाया, फिर मैंने एरिया शेड किया, अब मैंने देखा कि मैंने दिमाग लगाया भी एरिया के लिए तो हम दोनों तरह से निकाल सकते हैं, बट ये पॉइंट नेसेसरी है। और वैसे भी हम एरिया बिटवीन टू कर्व्स के लिए देख चुके हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मस्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ वी विल फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व ए एंड कर्व बी। तो एक को दूसरे में पुट कर दीजिए। भाई ए यहाँ ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, तो देखिए ये तो आपका ए कर्व है और बेटा ये आपका बी कर्व है। बी में एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4y है, तो यहाँ रख दीजिए पुट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, पुट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम बी इनटू ए। ये ना भी लिखें तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो यहाँ रख दीजिए 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। एलसीएम ले लीजिए, इधर ले आइए। तो ये देखिए मैं पूरा सिस्टम से एक ही बार में सॉल्व कर रही हूँ। 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9, देखो 4y स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस का और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको करना है भाई फैक्टराइज। ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका एडिशन तो 16 आए और प्रोडक्ट 36 आए। 36 के फैक्टर 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, 18 2 जा 36, 18 और 2 16 और 18 में से 2 गए 16 और 18 दूनी 36। तो 18 और माइनस 2 इसके फैक्टर बनेंगे। तो ये सारा करके हम बाद में रब करेंगे यहाँ। तो ये बन गया 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 18 में से 2 गए 16, 18 दूनी 36। तो ये बन गया 2y इंटू 2y प्लस 9 और माइनस 1 इंटू में भाई 2y प्लस 9 सॉल्व कर लीजिएगा। y की एक वैल्यू 1/2 आ रही है और एक वैल्यू माइनस 9/2। माइनस 9/2 लेफ्ट क्वाड्रेंट में है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब y की वैल्यू को b में पुट कर दीजिए, पुट y इन b। ठीक है भाई, ये सारा मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार में ब्लैक बोर्ड पे आए। पुट y इज इक्वल टू 1/2 इन b। यहाँ लिख दीजिएगा कि हमें वी हैव नो नीड ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेकेंड क्वाड्रेंट, वी हैव नो नीड ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हम इसको छोड़ देंगे। क्लियर, यहाँ मैंने बताया है कुछ लिखने के लिए, वी हैव नो नीड ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हम केवल इसको ले रहे हैं। तो ये बन गया बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2, ये 2 दूनी 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 आ रही है। एक मिनट, एक बात और अब मुझे याद आई है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। मैं गलत बता गई आपको, एक मिनट। y नेगेटिव है तो y नेगेटिव तो नीचे है ना, और इस क्वाड्रेंट में तो हमारे कर्व इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मेरा ध्यान इधर चला गया था, दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ तो कर्व इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, तो y की एक ही वैल्यू आ रही है 1/2। तो ये 1/2 पे, अब ये मेरा ग्राफ यहाँ थोड़ा गलत है, जो ये पॉइंट है ना यहीं पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को नहीं, ये तो कितना है अपना, ये तो 1:1/2 है। 1/2 यहाँ है, नीचे है। ठीक है भाई, तो 1/2 पे कट कर रहा है। x की वैल्यू है प्लस माइनस √2। तो अब आप क्या लिखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखिए एंड देन फाइंड द एरिया। सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर √2, 1/2 एंड माइनस √2, 1/2। क्लियर, इसको मैं यहाँ इधर रिजर्व में लिख रही हूँ एक बार, ताकि मैं ब्लैक बोर्ड को साफ कर सकूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 और सेकंड है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ऊपर वाला ए कर्व है बेटा और नीचे वाला बी कर्व है। ये अपना ए कर्व है और ये
बी कर्व है। अब रह जाता है हमारा रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना, जो मैं आपको दोनों तरीके से डिस्कस कर चुकी हूँ। जो आपको बेटर लगे आप उस तरीके से फाइंड कर लीजिएगा। तो मैं कर रही हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई, मैं कर रही हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये बिल्कुल इजी पड़ेगा। यहाँ तक हमें ये पॉइंट जो वैल्यू है ये √2 है, यानी 1.4 है, तो ये √2 है, ठीक है भाई, समझ रहे हो मेरी बात को। तो सर्कल के नीचे का एरिया √2 और माइनस पैराबोला के नीचे का एरिया 0 से √2 तक। तो अब हम निकाल देंगे इसको कि रिक्वायर्ड एरिया बेटा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एरिया OABCO, क्लियर। और ये हो जाएगा, ये ध्यान देंगे सर्कल को हमने क्या नाम दिया है, A, तो ये बनेगा बेटा 0 से √2 y ऑफ ADX माइनस, अलग अलग कर लीजिए, 0 से √2 y ऑफ BDX। अगर आप इसे ऐसे करेंगे तो 0 से 1/2 लेंगे लिमिट, क्योंकि y की लिमिट यहाँ 1/2 है, अंडर पैराबोला प्लस 1/2 से 1/2 से 3/2 अंडर सर्कल, क्लियर। अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए वैल्यू निकाल कर, तो 2 टाइम्स सर्कल से y निकालना है, y स्क्वायर क्या है 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये तो बन गया 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और इंटीग्रेशन 0 से √2 dx, क्लियर। और माइनस में 1 मिनट बेटा, माइनस 0 से √2, इससे जो y की वैल्यू आएगी वो x²/4 आएगी, तो ये बन गया x²/4 dx। आई थिंक अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा और खोल देती हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। 2 टाइम्स बड़ी ब्रैकेट लगाई हमने, और ये बन रहा है a² माइनस x², ये तो बन गया आपका बन गया 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये बना a² माइनस x² का अंडर रूट dx। तो क्या फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, x/2 अंडर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2, a² का मतलब 9/4, k बटे में 2, तो वो बन गया 9/8, और बेटा साइन इनवर्स x/a 3/2 है, तो उल्टा करोगे तो 2/3, और ये पूरी लिमिट 0 से √2 के बीच में, और माइनस 1/4 बाहर आ जाएगा, x² की इंटीग्रेशन x³/3, तो जो टोटल इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगी, x³/12 0 से √2। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, और सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। √2 को जब आप यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा 2, 4 में से ये 2 गया 8, और 1/4 1/2, और √2/4 समथिंग आ जाएगा, और 0 पर सारा 0 बन जाएगा, 0 पर ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, और √2 रखने से 1 वैल्यू 2 वैल्यू और 3 वैल्यू आएंगी, और इन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन इसके सभी इतने टिपिकल नहीं है। मेन लॉजिक क्या है कि स्टेटमेंट को पढ़ के सबसे पहले आपने डायग्राम बनाना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखने हैं, रिक्वायर्ड एरिया को शेडेड करना है, और जहाँ तक लिखने की बात है कि भाई लैंग्वेज क्या लिखनी है, तो मैं साथ साथ बोल रही हूँ। इस क्वेश्चन में मैंने आपको कंप्लीट लैंग्वेज बता दी है शुरू से एंड तक, जिसे आप वीडियो को स्लो करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, और ऐसे ही आप अदर क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी बना सकते हो। 4-5 गिने चुने स्टेप है बेटा। पहला कर्व उसको एक्सप्लेन कर दो, दिस इज सो एंड सो कर्व, भाई ये सर्कल है या पैराबोला है या भाई एलिप्स है, क्या है। फिर दूसरा कर्व, फिर शेडेड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया ये है जिसको हमने शेड कर दिया है, और आफ्टर दैट अपना भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड देन एरिया, ठीक है।
तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर बेटा जी, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इनके हिंट्स दूंगी मैं आपको। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स। कर्व नंबर 1 x माइनस 1 का स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। कर्व नंबर ए एंड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। दिस इज कर्व नंबर बी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, दोनों ही सर्कल हैं। सर्कल के मैं हर एग्जाम्पल में, हर क्वेश्चन में मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको बार बार याद दिलाऊँ इन कर्व्स के बारे में। तो ये तो जनरल अपना हो जाता है x माइनस एच स्केयर प्लस वाई माइनस के स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर एच के पॉइंट है और रेडियस आर है, ठीक है भाई। और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर है, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस आर है। बहुत बार हर क्वेश्चन में, हर अल्टरनेट क्वेश्चन में यही बार बार यूज हो रहा है। तो ये सबसे पहले आपने लिखा। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, कर्व ए represents a circle with curve A represents a circle with center 1,0 and radius 1। क्लियर भाई, ये एक ऐसा सर्कल देखो ना, इससे कंपेयर करो ना, x माइनस 1 का स्केयर तो x की जगह 1 आ गया। ये केवल y का स्केयर है यानी कि 0 है तो 1 0 तो सेंटर हो गया। रेडियस 1 किसका स्केयर होता है, 1 का, तो रेडियस 1 हो गया। और सेकंड कर्व ए की बात आ गई है तो कर्व बी रिप्रेजेंट्स ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। अब इनका डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम बड़े ध्यान से बनाना है भाई। ये 1 और ये 1 और ये 2 या पहले बना लें। पहले हम क्या करते हैं कि 1 0 पे सेंटर है, x1 y 0 पे सेंटर है और एक रेडियस है भाई। ये तो सेंटर है यानी यहाँ तो मैंने कंपास रखना है, एक जितना खोलना है तो 2 से जाएगा और ये सर्कल ऐसे एक्सिस को, इसको सेंटर को टच करते हुए ये चला जाएगा। ये तो अपना बन गया सर्कल नंबर ए। क्लियर। दूसरे कलर से बनाते हैं दूसरा सर्कल बी। 0 0 तो सेंटर है और 1 1 रेडियस है बेटा, तो ये आपका बन गया सर्कल नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बन गया भाई सर्कल नंबर बी। क्लियर। तो ये बातें हमने लिख दी। हुज ग्राफ इज गिवन इन द डायग्राम। अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दीज टू, दोनों सर्कल के बीच में। तो दोनों सर्कल के बीच में तो भाई दूर से दिखाई दे रहा है कि ये सारा एरिया है। तो वो जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखवाया था कि एरिया ए यहाँ यूज कर रहे हो तो भाई ये यूज करना ए और बी। क्लियर। इक्वेशन के लिए है ये। बाकी हम पॉइंट को लेंगे ना, ए तो वहाँ ये सर्कल नहीं लगाएंगे। ये तो सर्कल ए और सर्कल बी हो गया। अब इनको नाम दे दीजिए। रिक्वायर्ड एरिया ए बी सी और भाई डी, और बीच में यहाँ कोई नाम दे दीजिए ई। क्लियर। तो अब आप क्या लिखेंगे कि एरिया बाउंडेड, आपको मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? सबसे पहले हम ए को एक्सप्लेन करेंगे। इट इज ए सर्कल विद सेंटर दिस एंड दिस, बी इज ए सर्कल विद सेंटर दिस एंड दिस। डायग्राम इज गिवन नाउ। अब आप क्या लिखेंगे, एरिया बाउंडेड बाय 2 सर्कल्स इज, एरिया बाउंडेड बाय 2 सर्कल्स। कौन सा एरिया है? ए बी सी डी ए, तो वो हो जाएगा एरिया ए बी सी डी ए। अब आप लिखेंगे कि सिमेट्री है तो भाई ऊपर नीचे का एरिया तो सेम होगा, तो ड्यू टू सिमेट्री ये क्या हो जाएगा, डबल ऑफ एरिया। कौन सा? ऊपर वाला। ऊपर वाले का क्या नाम है? बी सी डी ई बी, तो इसका नाम है बी सी डी ई बी। तो हमारा काम है ये एरिया निकालना, यानी केवल ये ऊपर वाला एरिया अब हमने फाइंड करना है। क्लियर। समझ रहे मेरी बात को? अब ये फिर देखिए, यहाँ तक तो ये एरिया इस पैराबोला, इस सर्कल के नीचे आ रहा है। यहाँ तक तो ये वाइट वाला तो आ रहा है लेफ्ट वाले सर्कल के नीचे, और ये जो येलो वाला आ रहा है ये आ रहा है राइट वाले सर्कल के नीचे। समझ रहे हैं बात को? तो ये जो पॉइंट है ये अपना क्या है भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसे हमने क्या नाम दिया हुआ है, सी। तो यहाँ 0 है, ये अपना क्या है,
सेंटर वो था 1 था ये वाला पॉइंट, ये 0 है, ये 1 है, तो ये पॉइंट और हमने निकालना है, इसी को ई नाम दे दीजिए। तो 0 से यहाँ तक तो ये ओ पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 0 हैं। तो ई तक, ओ से ई तक तो लेफ्ट सर्कल यानी ए के नीचे का एरिया निकालना है, और ई से बी तक बी के नीचे का एरिया। अब बच क्या जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये सारा लिख दिया। नाउ वी विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व ए एंड बी। तो दोनों से क्या करिए, वाई स्क्वायर की वैल्यू, या आप सिंपल और भी सिंपल, दोनों 1 हैं तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम ए एंड बी। भाई दोनों की राइट साइड में 1 है, राइट साइड सेम है तो लेफ्ट भी सेम है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये 1/2 है। तो ये एरिया अब क्या बनेगा, ये एरिया 2 टाइम्स, ध्यान देंगे 0 से 1/2 तक, 0 से 1/2, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, एरिया DECD प्लस एरिया EBCD, EBCE, ठीक है। 0 से 1/2 तक व्हाइट सर्कल है A, तो आप लिखेंगे y ऑफ A dx, और 1/2 से 1 तक, 1/2 से 1 तक y फ्रॉम B सर्कल dx, क्लियर, y फ्रॉम B सर्कल dx। अब A सर्कल से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी बेटा जी, 1 माइनस x माइनस 1 के स्क्वायर का अंडर रूट, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, फिर से वही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ लगाकर यू कैन इंटीग्रेट 0 to 1/2, 1 माइनस एक्स, इसको कंप्लीट ही रहने देना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही रहने देना, पुट वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, प्लस 1/2 से 1, और ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx। दोनों को इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट रखिए, बाहर वाले 2 को भूलना नहीं है, कहीं इसको आप यहाँ से भगा दो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का हिंट। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लास्ट के जो 1 मार्क्स के हैं वो भी आपके बड़े इजी से क्वेश्चन हैं भाई, आपको बस डायग्राम्स और फिगर बनाने आने चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपको पूरी डेप्थ से बताऊँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। इसे भी अब आप ध्यान से देखेंगे। ये भाई पैराबोला है, अगर इसमें 2 ना होता तो ये हमारा बड़ा इजी पैराबोला था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, अपवर्डेड पैराबोला। लेकिन अब इस पैराबोला में यहाँ पर प्लस का 2 आ गया है, तो अब आप इसे कैसे करेंगे, तो ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू क्या है, x 0 है, ठीक है, x 0 ले लिया तो 0 का स्क्वायर 0 जमा 2, तो y की वैल्यू आ गई 2। यानी ये एक ऐसा पैराबोला है अपवर्डेड जो y को 2 पे कट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये 1 और ये 2, और यहाँ से ये पैराबोला भाई आपका जा रहा है। थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए इसको अच्छे से, डायग्राम आपने पहले रफ ही बनाने की कोशिश करनी है पेंसिल की हेल्प से। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज एन अपवर्डेड पैराबोला, इट इज एन, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म से हटके है ये, इट इज एन अपवर्डेड पैराबोला विद वर्टेक्स, जहाँ ये टर्न करता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स 0,2। तो ये वर्टेक्स हो गया भाई 2 पर, ये 1 और ये 0, अपना ये सब मेंशन करना है आपने।
एक्स एक्स डैश और वाई वगैरह, ठीक है। कहीं सोचो मैडम ने नहीं किया तो हम भी ना करें, आपने पूरा नीट एंड क्लीन क्वेश्चन करना है, क्योंकि मैं आपको कई क्वेश्चन डिटेल में करा चुकी हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स, बता चुकी थी आपको पहले भी, y इज इक्वल टू मॉड x में आया था। ये तो हो गया आपका कर्व नंबर 1। अब आपका हो गया कर्व नंबर 2, इज ए लाइन सिमेट्रिकल इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये लाइन ऐसे जाएगी 45 डिग्री के एंगल पर, दोनों कर्व को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए। इज ए लाइन विच मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्स। इज y इज इक्वल टू एक्स इज ए लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विच डिवाइड फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इन इक्वल पार्ट्स। थर्ड x इज इक्वल टू 0, तो भैया y की जो इक्वेशन होती है y एक्सिस की, वो होती है x इज इक्वल टू 0। तो ये थर्ड हो गया अपना। सबको अगर मैं अलग अलग कलरिंग दूं सभी कर्व्स को, तो देखिए बेटा ये तो हो गई लाइन x इज इक्वल टू 0, क्लियर। ये वाइट कलर में हो गया पैराबोला, और ये हो गया येलो कलर में अपना y इज इक्वल टू x। 3 तो डायग्राम बना दिए हैं मैंने। अब ये कह रहा है x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 क्या है? एक लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल है और ऐसे ये कट रही है। तो ये है बेटा जी x इज इक्वल टू 3, ये था x इज इक्वल टू 0, और इन चारों के बीच में जो एरिया आ रहा है, अब वो एरिया हमने फाइंड करना है। तो ये मैं y इज इक्वल टू एक्स को एक बार फिर से थोड़ा सा बना दूं अच्छे से। y इज इक्वल टू एक्स है ना, तो 3 3 पे ही जाएगा ये। y x के इक्वल है ना, जब x 3 है तो y भी 3 आएगा। तो 1 2 और ये 3 हमारा कुछ ऐसे ही बनेगा। इसको थोड़ा सा नीचा ले लेते हैं, तो ये तो 2 हो गया बेटा और ये 3 हो गया। तो ये 3 पर 3 थोड़ा सा ऐसे, ठीक है भाई। ध्यान देंगे कि ये जा रहा है अपना y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, क्लियर। अब देखिए ये तो पैराबोला, बहुत ध्यान से समझना, डायग्राम बन गया तो 50% काम हो जाता है। ये पैराबोला, ये x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन, ये x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन, और ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन। और इन चारों के बीच में जो एरिया आ रहा है, तो इन चारों के बीच में ये एरिया आ रहा है जो आपने फाइंड करना है। और ये दिखने में, डायग्राम बनाने में मुश्किल था, करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ से ये देखो वर्टिकल स्ट्राइप्स ये डल रही हैं बेटा। ये देखो ये पैराबोला के नीचे की वर्टिकल स्ट्राइप्स डलती जा रही हैं, डल गई। पैराबोला के नीचे की स्ट्राइप्स डल गई, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 3 तक। और ये इस लाइन के नीचे की स्ट्राइप्स डल गई। कौन सी लाइन के नीचे की भाई? इसके नीचे की। ये भी कहाँ से कहाँ तक? मैंने थोड़ा टेढ़ा डाला है इन्हें, 0 से 3 तक। तो इस कंप्लीट एरिया में से जब ये एरिया माइनस करेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। इसको नेम दे दीजिएगा। और कैसे फाइंड आउट करेंगे? 0 2 3, 0 2 3। अगर मैं पैराबोला को A नाम दे दूं और इसको B नाम दे दूं, तो y ऑफ A dx माइनस 0 2 3 y ऑफ B dx, यानी पैराबोला वाले पार्ट में से लाइन वाला पार्ट घटा दोगे तो ये जो x 0 और x 3 दे रखा था ना, ये तो लिमिट थी हमारी, डायरेक्ट लिमिट थी। तो 0 से 3 तक, तो बेटा जी ये हो गया 0 से 3 तक, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 dx, और ये बेटा जी बन जाएगा x dx। और इतनी इजी इंटीग्रेशन है, x क्यूब बाई 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। जस्ट इंटीग्रेट, पुट द लिमिट एंड फाइंड द एरिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और एक बार मैं पहले आपको स्ट्रेट लाइन से पहले, अभी जो हमारे 4th और 5th क्वेश्चन है उनसे पहले मैं आपको 6th और 7th का हिंट देना चाहूँगी। ये भी बड़े इजी हैं हमारे क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉलर एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। स्मॉलर माने छोटा एरिया हमने निकालना है, यानी कि दो एरिया पाएंगे, एक बड़ा मिलेगा एक छोटा मिलेगा। और भाई सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और एक लाइन है बेटा x जमा वाई बराबर है 2। तो सर्कल तो बिल्कुल वर्बल है, अपना मुजबानी है। हमने कितने सारे सर्कल्स ड्रॉ कर लिए, 0 0 पे सेंटर है और 2 2 पे अपना रेडियस। भाई ये 2 है, हाँ ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 0 0 सेंटर। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है ना। अब बच गई ये लाइन के लिए मैंने क्या बताया था, टेबल बना लीजिए। एक बार x को 0 रखिए तो y 2 आएगा, एक बार y को 0 रखिए तो x की वैल्यू 2 आएगी। x 0 y 2, x 0 y 2, और ये लाइन बन गई स्ट्रेट लाइन। अब ध्यान देना, ये लाइन है, कलर चेंज कर देते हैं, और ये सर्कल है पूरा। तो ये पूरा एरिया भी लाइन और सर्कल के बीच है, और ये एरिया भी लाइन और सर्कल के बीच। और हमने कौन सा निकालना है, स्मॉलर का मतलब भाई हमने ये एरिया निकालना है। ये तो बिल्कुल सिंपल है। कंप्लीट सर्कल के 4th एरिया में से, या फिर ये देखिए ये 0, ये सर्कल के नीचे की पट्टियां आ गई सारी। कहाँ से कहाँ तक आई बेटा, 0 से 2 तक, और ये लाइन के नीचे की आ गई, ये लाइन के नीचे की आ गई। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। तो आप कैसे करिएगा, आप करिएगा 0 से 2 y फ्रॉम सर्कल और माइनस y फ्रॉम लाइन dx। सर्कल में से y निकालिए, क्या बनेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और लाइन में से y निकालिए, क्या बनेगा 2 माइनस एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए एंड सॉल्व कर दीजिए। तो इट वाज आल्सो वेरी इजी। इतने इजी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कि बस। और अब आ जाइए नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड y इज इक्वल टू 2x। क्लियर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तो पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला है। तो ये तो हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। y इज इक्वल टू 2x को ड्रॉ कर लीजिए। x और y, x 0 है तो y 0 है, x 1 है तो y 2 है, और x 2 है तो y 4 है। तो 0 1 2 0 0। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, ये जो काटेगा ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ से जो y की वैल्यू है इसको इसमें पुट कर लीजिए। देखिए बेटा y स्क्वायर था 4x, y की वैल्यू है 2x, तो यहाँ रख लीजिए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। कॉन्स्टेंट काट सकते हैं, वेरिएबल नहीं काटना है, मैंने पहले भी आपको बताया है, क्योंकि वेरिएबल हमें 2 वैल्यू देगा। भाई x का स्क्वायर है ना, तो 2 वैल्यू आएंगी। तो ये बन गया x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x 0 और x 1 पर ये काट रहे हैं, तो ये तो x 0 है और x 1 है। जब x 0 है, अब यहाँ आ जाइए, जब x 0 है तो भाई y भी 0 है। क्लियर। और जब x 1 है, यहाँ ध्यान देंगे, जब x 1 है तो y स्क्वायर 4 है, तो y की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस 2 है। तो ये एक पर तो ये हो गया 2 और एक पर ये हो गया -2, तो 2 लाइन बनती, तो ये बनेगा अब हमारा ये वाला कर्व, ये हम नहीं लेंगे माइनस वाला पार्ट। ठीक है, तो ये लाइन आपकी बन रही है। अब यहाँ थोड़ी विजिबिलिटी कम है तो इसको ना और खुला खुला बना लीजिएगा। आप 1 को ही इतनी दूर ले आइएगा, ये 1 ले आइए, ये 1 ले आएंगे तो ये आपका क्या है 2 है, और ये आपका एरिया है बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, अंडर पैराबोला 0 से 1 तक पैराबोला माइनस लाइन। तो आई होप ये 4th 5th को छोड़कर ये जो 7 तक क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आपको समझ आए होंगे। अब हम कर रहे हैं भाई ट्रायंगल का। आज मेरी कोशिश है कि मैं एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट करा दूं। तो देखिए, ट्रायंगल का एक क्वेश्चन तो मैं आपको एग्जाम्पल में भी करा चुकी हूँ। अब आपको 4th और 5th क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं, एक में तो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, तो वो तो आप एग्जाम्पल की हेल्प से कर लीजिएगा। क्लियर।
भाई एग्जाम्पल की हेल्प से आप उनकी इक्वेशन बनाइएगा। सेम एज एग्जाम्पल नंबर 9 आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये बिल्कुल डिफरेंट आया है, इस तरह का ना तो आपको कोई एग्जाम्पल मिला है। फाइंड यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन। ट्राइंगुलर माने जो ट्रायंगल की शेप में बन रहा है। हुज साइड्स आर, तो आप क्या लिखेंगे कि इक्वेशंस सीधा मैं सॉल्यूशन ले रही हूँ, ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर। एक ट्राइंगल दे रखा है और उसकी साइड्स की इक्वेशन दे रखी हैं, और वो क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 a, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 b और x इज इक्वल टू 4c। ये 3 लाइन हैं। इन तीनों लाइनों से एक एरिया बाउंड होगा जो कि ट्रायंगल बनेगा, और उस ट्रायंगल का एरिया आपने निकालना है। सबसे पहला काम है डायग्राम बनाना। तो आप डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे आप एरिया निकालेंगे। सबसे पहले ले लीजिए a, ठीक है भाई। अब मैं पूरे तरीके से इसको बता रही हूँ। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x और y टेबल बना लीजिए। x को 0 लीजिए तो 0 लिया, 2 0 0 प्लस 1 y 1 आ गया। और भाई एक बार अगर y को 0 लेते तो नेगेटिव आएगा, तो x को 1 ले लीजिए तो 2 1 जा 2 तो y 3 आएगा, और x को 2 ले लीजिए तो y 5 आएगा। समझ आ रही मेरी बात। तो 0 और भाई 1 और 2 3 4 5, ये x एक्सिस 1 2 3, ये ज़्यादा गैप हो जाएगा, इधर थोड़ा इक्वल रखिएगा भाई। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ देखिए x0 y1 क्लियर, x1 y3 भाई x1 और y3, तो ये पॉइंट आ जाएगा। आपको ये बनाना पड़ेगा डायग्राम नीट एंड क्लीन। x2 y5, यहाँ रफ से काम नहीं चलने वाला है। तो ये लाइन जो है आपकी ये बन जाती है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए और यहाँ इसका नाम लिख दीजिए, या तो A नाम डाल दीजिए कि ये पहली लाइन। क्लियर। अब आ जाइए B पर, वो बनेगी y इज इक्वल टू, यहाँ आप लिखेंगे ग्राफ ऑफ A इज, इसको नाम दे दीजिए रिप्रेजेंटेड बाय, ग्राफ ऑफ A इज रिप्रेजेंटेड बाय L1 लाइन। A की बजाय आप इसे L1 नाम दीजिए। देखिए थोड़ा लिखना बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो ये बेटा x और y, फिर ले लीजिए x0 y1 x1 y4 x2 y7, x0 y1 वहीं से कटेगा, x1 y4 x1 y4, हाँ ये पॉइंट है। तो ये डायग्राम बनेगा। वैसे तो हमें 2 ही लाइंस बहुत रहती हैं, 2 ही पॉइंट्स बहुत रहते हैं। तो ये आपका बन गया सेकंड रो। इसको अब आप यहाँ ले आइए, तो ये रिप्रेजेंट हो रही है L2 से, लिख दीजिएगा। और C क्या है, x इज इक्वल टू 4 इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। एम आई राइट। x इज इक्वल टू 4, तो x बराबर है 4, ये है। अब यहाँ पर देखिए क्या गड़बड़ हो रही है। अब गड़बड़ ये हो रही है कि ये दोनों लाइंस मेरी ऊपर तक जाएंगी तब इसको मिलेंगी और तब ट्रायंगल बनेगा। इट मीन्स मुझे थोड़ा सा छोटा ग्राफ बनाना था, तो हम इसको इरेज करके एक बार फिर से साफ सुथरा सा ग्राफ बना लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि पेंसिल की हेल्प से हम फेयर ग्राफ बनाएंगे। तो ये थोड़ा इधर ले लेते हैं, 1 2 3 4। तो एक तो ये लाइन बन रही है भाई हमारी, क्या बन रही है, x इज इक्वल टू 4, और 1 2 3 4 5 6 0, x 0 और y 1 है, मैं गलत बना रही थी। x 0 और y 1 है, ये है भाई स्टार्टिंग, ठीक है। और x 1 और y 3 है, यहाँ गड़बड़ हो रही थी। x 1 है और y 3 है, तो जब भी वो इतना ज़्यादा सीधा जा रहा था। ये आपका है L1, क्लियर। और x 0 1 और 1 4, तो बेटा 1 और 4 ये पॉइंट है। अभी भी मेरा दूर ही जा रहा है, वैसे तो ये
तो ये है यहाँ पर 2, थोड़ा और पास लाती हूँ मैं, तो 1 2 3 और ये ले लीजिए 4, ठीक है भाई, ये बन गई x = 4। ये बना है हमारा डायग्राम। और अब इसमें जो ट्रायंगुलर पार्ट, ये तो बेटा है L1, ये लाइन है L2 और ये लाइन है L3, क्लियर। तो ये था भाई। अब ये ट्रायंगुलर पार्ट आपने निकालना है। अगर आप इस पॉइंट को नाम दे दो A, इस पॉइंट को नाम दे दो B और इस पॉइंट को नाम दे दो C, तो ये एरिया आपने निकालना है, जो कि बहुत आसान है। कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 4 तक, क्योंकि ये लाइन सीधी आ गई ना, इससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया, क्योंकि हमारा एक लाइन का काम यहाँ कम हो जाता है। तो 0 से 4 तक ये लाइन, इस लाइन का नाम क्या है भाई? अभी अलग अलग कलर ले लीजिएगा आप, लाइट एंड डार्क ले लीजिएगा। तो ये तो है L2, ये वाली B पार्ट, तो ये तो है B पार्ट का कर्व। और भाई बेटा ये है आपका A पार्ट का कर्व। तो B बड़ा है। अब भाई हमने क्या देखा था? बड़ा कर्व माइनस छोटा कर्व, fx माइनस gx भी तो होता है ना। तो भाई ये तो बड़े कर्व का है, तो इसका एरिया आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और ये आपका छोटे कर्व का एरिया है, इसको माइनस कर दीजिएगा 0 से 4 तक, तो आपका जो रिक्वायर्ड ट्रायंगुलर एरिया है वो आ जाएगा। ये तो सारा हो गया लिखने का। अब आप लिखेंगे ट्रायंगुलर एरिया ABC इज शेडेड इन डायग्राम। तो अब आप यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। डायरेक्ट क्या बन रहा है? 0 से 4 तक y ऑफ कर्व B, क्लियर, माइनस 0 से 4 तक y ऑफ कर्व A dx। बिल्कुल आसान है। देखिए B में क्या है? 3x + 1 और A में क्या है? देखो बिल्कुल ही वर्बल क्वेश्चन है, दोनों को एक ब्रैकेट में ले लीजिए। y का मतलब क्या है? 3x + 1, इसका मतलब क्या है? 2x + 1 और dx, भाई 1 से 1 कट गया, 3x में से 2x गया x, और ये डायरेक्ट a की इंटीग्रेशन बच गई x, और x की इंटीग्रेशन क्या होती है? x²/2, 0 से 4, 4 रखोगे 4 चौक 16/2, एरिया कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये भी बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था। बस प्रॉब्लम कहाँ थी कि आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी थी, तो उस स्ट्रेट लाइन से आपने पहले डायग्राम बनाना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, जो कि बाई चांस निकलाए हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी पता है हमें, ये भी पता है, ये भी पता है, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि x = 4 है। अगर इसकी जगह कोई स्लैंट लाइन दे रखी होती ऐसे, तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते और फिर 2 एरिया में से तीसरा माइनस करते, तब आपका एरिया आता। फोर्थ जो मैंने छोड़ दिया है उसका मैं हिंट दे दूं कि 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, और तीनों पॉइंट से अगर हम इनको नाम दे दें A B C, तो आप AB की इक्वेशन निकालिएगा, BC की इक्वेशन निकालिएगा और CA की इक्वेशन निकालिएगा, ठीक है भाई। देखिए डायग्राम बता रही हूँ मैं आपको, आप कहेंगे आप मना भी करते हो और बता भी देते हो। ये देखिए -1 0 -1 0, ठीक है भाई। 1 3, x 1 है और भाई y 3 है, तो ये तो A हो गया -1 और 0, B हो गया 1,3 और C हो गया 3,2। तो 1 2 3 यहाँ ले लीजिए, तो ये हो गया x 3 और y 2, ये हो गया C 3,2। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक डायग्राम बन गया। अब आपने ये एरिया निकालना है, क्लियर। तो ये एरिया यहाँ तक, तो ये ध्यान देंगे आप, ये एरिया आपने निकालना जो जिसमें मैंने स्ट्राइप्स लगाई हैं। अब 0 से, ये 0 से नहीं भाई, -1 से 1 तक, तो इसके नीचे का एरिया, -1 से 1 तक तो AB के नीचे का एरिया, ठीक है भाई, मैं हिंट लिख रही हूँ आपको, प्लस 1 से 3 तक, 1 से 3 तक BC के नीचे का एरिया। आप देखिए ना, ये तो आ गया AB के नीचे का एरिया, और ये आ गया बेटा BC के नीचे का एरिया, ठीक है। और ये बीच में इनके पार्टीशन है, और ये जो थर्ड लाइन है -1 से 3 तक, इसको घटा दीजिए। इनके नाम बड़े मैंने दूर दूर लिख दिए हैं, ये A है, ये B है
और ये सी है, तो ये हो जाएगा -1 से 3 तक किसके नीचे का एरिया, ए सी के नीचे का एरिया। क्लियर? तो ये सब हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। अब मेन दिक्कत कहाँ आती है कि इसकी इक्वेशन ही नहीं है ए बी की आपके पास, तो ये काम आपका बढ़ जाता है कि आपने ए बी की इक्वेशन निकालनी है 2 पॉइंट फॉर्म से, इन दोनों पॉइंट से, फिर आप बी सी की इक्वेशन निकालें और ए सी की, और ये आपका कंप्लीट हिंट है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आई होप आपको ये चैप्टर नंबर 8 समझ आया होगा। मिसलिनियस मैंने बोला है कि मैं बाद में सभी चैप्टर्स का इकट्ठा लेके चलूँगी, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सिलेबस भी करना है, कोविड-19 का टाइम है, काफ़ी नुकसान भी हो लिया है बच्चों का। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि मेरे लेक्चर आपको कैसे लगते हैं। कुछ अगर आप चाहते हैं कि आपके कुछ सजेशंस हैं तो वो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक यू।